राम दोस्तों। तो आज है 22 अप्रैल ट्यूसडे। देख लेते हैं आज मार्केट कैसा परफॉर्म किया है एनालिसिस करके। तो डेली चार्ट पहले देख लेते हैं, डेली चार्ट में क्या सिस्टम है आज। ठीक है, डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनाया है, मतलब कंफ्यूजिंग स्थिति है मार्केट में। ठीक है, डोजी कैंडल ये और लगभग लगभग रिवर्सल का साइन होता है ये, मतलब मार्केट में अब दम नहीं है। तो हो सकता है मार्केट ऐसे थोड़ा सा रिवर्स करे, थोड़ा नीचे आए टेस्ट करने के लिए ईएमए वगैरह को, यहाँ 0.5 को। तो देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है। और दूसरी चीज़ ये देखी जाए कि 0.5 लेवल, 6 लेवल अभी नहीं आया था ना, 0.6 लेवल अभी बचा हुआ है। ये हाँ, 0.6 लेवल अभी बचा हुआ है, तो हो सकता है 0.6 को टेस्ट भी करे, रिवर्सल हो जरूरी नहीं है, पर दोजी बना है तो रिवर्सल भी कर सकता है और कोई भरोसा नहीं गैप अप भी कर दे, मार्केट कुछ भी कर सकता है। पर थ्योरेटिकली डोजी ऊपर टॉप पे बनने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर उसका लो कटता है तो फिर वो रिवर्सल का साइन होता है। तो नेक्स्ट डे में हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये है आपका 0.56 लेवल। 0.6 को भी टेस्ट करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये है डेली चार्ट। कुछ खास कैंडल आज डेली चार्ट में नहीं बना है। इंट्राडे भी आज जो है बकवास सा था, ज़्यादा ट्रेड्स नहीं आई हैं मार्केट में। ऑलमोस्ट साइडवेज काइंड ऑफ था। डोजी कैंडल डेली में बनाया, मतलब मार्केट में दम नहीं है, तो इंट्राडे में भी कुछ खास दम नहीं था। इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने आज रेस्पेक्ट किया है, जो कल हम लोगों ने कल भी बनाया था ना, ये रेजिस्टेंस। फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये रेजिस्टेंस को कहीं ना कहीं मार्केट अभी रेस्पेक्ट कर रहा है। ये है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर चला, ये मार्केट ऊपर चल रहा है। ठीक है, आज सवेरे मार्केट खुला, सवेरे को मार्केट ने एक बड़ी रेड कैंडल बनाई। ठीक है, रेड कैंडल बनाई एंड देन 15 मिनट में अपना ईएमए से तुरंत इसने रिजेक्शन लिख के वापस ऊपर चला गया मार्केट। ठीक है, ऊपर जा रहा था धीरे 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 मार्केट, तो ऑप्शंस पे तो कोई मूव नहीं था। तो ये रिजेक्शन लिया था मार्केट ने यहाँ से, कल जहाँ से रिजेक्ट किया था टॉप से, है ना, मार्केट ने वहाँ से रिजेक्शन लिया है। रिजेक्शन लेके धीरे धीरे ऊपर गया, अगेन वहाँ से रिजेक्ट किया। यहाँ हमको कुछ नहीं करना है अभी। ये जो ये बना रहा है हायर आई, आप ऑप्शंस में देखोगे तो कोई मूवमेंट नहीं था यहाँ पर। हायर आई अबाउट द ये में ऑप्शंस में नहीं था। 9:30 दिखा देता हूँ मैं आपको। 9:30 है ना, ये में कि नीचे ही है, तो अभी हम लोगों को कुछ नहीं करना है। फिर मार्केट इसको रिजेक्ट करके वापस से ऊपर जाने के लिए कोशिश किया यहाँ से, लेकिन अभी भी यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस पर हम ट्रेड नहीं करते। जब तक एक बार रेजिस्टेंस को या सपोर्ट को एक बार टेस्ट कर लिया मार्केट ने और वहाँ से रिजेक्ट हो गया है, तो अब जब तक उसको ब्रेक नहीं करेगा हम दूसरी ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये 9:55 की कैंडल देखो ऑप्शंस में क्या दिखा रहा है। ये है 9:55 की कैंडल। देखो मार्केट अभी भी ईएमए के नीचे है, मार्केट में कोई दम नहीं है। देखो लोअर लो बना रहा है, क्यों? तो ऑप्शंस के प्लेयर एक्टिव नहीं होंगे जब तक वो रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा, तब तक एक्टिव नहीं होंगे। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो इतनी बारीकियां आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। सेलिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेलिंग है तो आप ट्रेंड के तरफ में, जैसे ही रिजेक्शन आया यहाँ पर सेल करके बैठ जाओ। आप जो है ऊपर जा रहा है मार्केट, आप पुट सेल करके बैठ जाओ, धीरे 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 पुट आपके नीचे जाती जाएगी, नीचे जाती जाएगी। पुट सेलिंग अलग तरीके से ट्रेड होती है, बाइंग थोड़ा सा टफ होता है। बाइंग के हमारे अंदर हमारे पास प्रोबेबिलिटी जीतने की कम होती है, तो हमको उस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बारीकियां देखनी पड़ती हैं बहुत सारी, इसलिए ये सब रूल्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, ये 9:55 में कुछ नहीं हुआ। अब मार्केट ने इसको लेवल को तोड़ दिया ऊपर, 10:05 की कैंडल पे तोड़ दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे 10:05 की कैंडल पे ये टूटा है। फिर प्रॉपर हायर आई कब बनाएगा मार्केट? तो ये सीधा सीधा वाला सेटअप है। तो ये 1 2 3 जो कैंडल्स बनी है, इनमें कहीं पर भी आप ट्रेड ले सकते थे, या और अच्छा सेटअप चाहिए तो ये रेड कैंडल जो ये रिजेक्शन आया है, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई है 10:30 पे, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे। बट जैसे कि ये है, ये देखिए 10:30, और जो ऊपर की जो रेजिस्टेंस है अभी एक भी बार टेस्ट नहीं हुई है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के फ्री स्पेस है हमारे पास। तो ये 10:30, इसके बाद 1 2 3 कैंडल में उसने टच किया है, तो 3 कैंडल तक का टारगेट आप यहाँ से ले सकते हो। देखो ये है कैंडल 10:30, तो 1 2 और 3, कोई खास टारगेट यहाँ पे नहीं आया, आपको यहाँ पर बुक करना पड़ेगा जो भी मिला है। छोटा मोटा पॉइंट मिला होगा, 1:1 भी नहीं मिला है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आएगी कि वहां चला है, इंडेक्स में चल रहा है, लेकिन यहाँ नहीं चल रहा है। यहाँ आपका एसएल जो बनेगा, एसएल बड़ा बन रहा है, एसएल लगभग आपका 12 13
13-14 पॉइंट का यहाँ जैसे बन रहा है, तो आपको यहाँ पर पॉइंट्स जो मिल रहे हैं, यहाँ पॉइंट्स आपको जो मिलेंगे वो 5-7 ही पॉइंट मिलेंगे आपको, है ना। तो लेकिन क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस को उसने टच कर दिया है। अब ये ब्रेक करेगा कि रिवर्सल लेगा ये हमको नहीं पता। ये 5 मिनट में ब्रेक किया, 15 मिनट में रिजेक्ट ले लिया, लेकिन देखिए 15 मिनट में रिजेक्शन ले लिया, 5 मिनट में ब्रेक किया, तो ये सब तो चलता रहेगा। अब वहां पर जैसे ही ब्रेक किया होगा तो यहाँ ऑप्शंस में कुछ लोग और एंट्री बनाए होंगे उसको देखते हुए, और फिर थोड़ा सा ऊपर मार्केट गया और फिर सबको ट्रैप कर दिया, नीचे आ गया मार्केट, है ना। ये ट्रैपिंग थी, ऊपर ब्रेकआउट दिखाया 5 मिनट में और 15 मिनट में रिजेक्शन लेके नीचे आ गया, ठीक है। और या तो फिर ये ब्रेक करने के बाद ये जो कैंडल थी 10:10 या 10:15 या 10:20 पे, यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते थे। देखो ये जो है, अगर 10:20 में थोड़ी ठीक ठाक कैंडल बनी है, देखो रिटेस्ट करके ऊपर चला है, तो यहाँ अगर आप लेते हो तो आपका एसएल बन रहा है जैसे कि 11-12 पॉइंट का, तो ऊपर यहाँ पर आपको 11-12 पॉइंट ये मिला है, और यहाँ पर भी आपको 1:1 मिल जाता, आपको इस कैंडल पे निकलना पड़ता, क्योंकि ये कैंडल तो रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ गई पूरी की पूरी। यहाँ शायद आप बुक नहीं करते, यहाँ आप बुक नहीं करते क्योंकि अभी ऊपर स्पेस बचा हुआ है, तो आप रुकते। और फिर ये जो हाई बनाया है, अगले 3 कैंडल में उस हाई को नहीं काटा है, तो कहीं ना कहीं आपको इसी पे बुक करना पड़ता, लेकिन 1:1 एटलीस्ट आपको थोड़ा नीचे एंट्री हो जाती तो मिल जाता। तो इस तरीके से एक ही ट्रेड दिन भर में मिली है हमको। उसके बाद 15 मिनट में ऊपर से रिजेक्शन ले लिया। अब रिजेक्शन ले लिया तो वापस जब ऊपर जा रहा है और ये हायर हाई बना रहा है, देखो अब ये हायर हाई बना रहा है, तो अब जब तक इसको तोड़ेगा नहीं वापस, क्योंकि यहाँ 15 मिनट में ब्रेक नहीं किया है, 15 मिनट में रिजेक्ट हो गया है, तो 15 मिनट में रिजेक्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं जो है, और इतनी बड़ी रेड कैंडल बना दिया रिजेक्शन के बाद। देखो यहाँ पर एक डोजी बनाई, डोजी के बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम में इतनी बड़ी रेड कैंडल बना दी, तो मोस्ट प्रोबेबली अब अगर इसको चलना है तो थोड़ा सा सही एक प्राइजेक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही वीक सा प्राइजेक्शन बना रहा था। यहाँ अगर 11:55 की कैंडल देखोगे भी, अगर हायर आई यहाँ बना रहा है, तो ऑप्शंस में भी हायर आई तो बना रहा था, कहाँ गया 11:55 ये रहा, है ना। ऑप्शंस में भी हायर आई बना रहा है, लेकिन कितना, देखो रिजेक्शन कितना है, देखो इसमें ये कैंडल जो बनी है ये बहुत वीक कैंडल बनी है ना। थोड़ी सी अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बनती तो एक बार सोच सकते थे, लेकिन फिर भी मेरे रूल के अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्थिति है ये, लेकिन कंफ्यूजिंग स्थिति को भी मैं छोड़ देता हूँ। मार्केट को चलना है तो चलने दो, क्योंकि मार्केट एक बार रिजेक्ट ले चुका है, यहाँ रिजेक्ट ले चुका है, तो मैं चाहूँगा कि अब मार्केट इसको ब्रेक करे एंड देन फिर कोई ईएमए को टेस्ट करके कोई सेटअप बनाता है, तो फिर मैं उसमें इंटरेस्टेड रहता हूँ। एक बार रेजिस्टेंस टेस्ट हो गया मतलब खत्म। अब वो एक बार टेस्ट करेगा, हो सकता है दूसरे बार भी टेस्ट करे, तीसरे बार में तोड़े ना तोड़े, तो हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, तोड़ने के बाद हम लोग उसमें काम करते हैं। तो ये खत्म हो गया यहाँ पे सिस्टम, और मार्केट बहुत चल भी चुका था। मैं ये भी बता दूं आपको कि मार्केट बहुत समय से चल भी रहा था, लगातार चलते ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते आप। बहुत चल चुका था मार्केट, तो एक ब्रेकआउट तो बनता था। ब्रेकआउट अगर प्रॉपर 15 मिनट में एक ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करता, तो फिर मैं सोचता कि ट्रेड लेनी है। तो अभी फिलहाल तो इसके बाद कोई ट्रेड बनी नहीं है। और फिर नीचे भी अगर आप देखोगे तो उसके बाद नीचे आया मार्केट, ये नीचे आया। अब ये नीचे आया तो ये ईएमए से वापस रिजेक्ट ले लिया। देखो नीचे आ रहा था, अभी हम लोग रिवर्सल ट्रेड नहीं मार सकते, ईएमए से रिजेक्ट लिया, ऊपर गया। ऊपर मैंने बोला ऊपर की ट्रेड अभी ये वीक दिख रही है, और यहाँ पर एक बार 15 मिनट में रिजेक्शन ले चुका है, तो मेरे को ब्रेकआउट चाहिए तभी मैं ट्रेड लूंगा। अगेन यहाँ से नीचे आया मार्केट, नीचे आने के लिए कर रहा था धीरे धीरे, स्लो। ये देखिए स्लो आ रहा है, यहाँ पर हम ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट का ये वाला हिस्सा देखोगे आप, ये देखिए ये जो लेवल है मार्केट का, ठीक है, कौन सा, यहाँ से लेके जो मार्केट ऊपर चला है, ठीक है, ये जो मार्केट चला है, इसका जो 0.56 का लेवल मैंने मार्क किया है, ये इस लेवल को देखोगे तो यहाँ पर 15 मिनट में रिजेक्शंस आ रहे हैं। देखिए ये रिजेक्शन आया 15 मिनट पे, रिजेक्शन आया 15, ये देखिए ये रिजेक्शन आया 15 मिनट में, यहाँ पर फिर रिजेक्शन, अगेन ये रिजेक्शन आया 15 मिनट में। इसका मतलब है कि 15 मिनट में नीचे नहीं तोड़ रहा है, देन ऊपर जाने की कोशिश किया, देन नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अभी इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि मार्केट एक साइडवेज जोन बना दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद मार्केट अब यहाँ बहुत बार मार्केट ने ले लिया है, क्या बोलते हैं, सपोर्ट ले लिया है। तो ये सपोर्ट अब एक नया सपोर्ट बन गया है। अगर उसको ब्रेक करता भी है मार्केट, तो एक नीचे नया सपोर्ट क्रिएट किया है। तो इतने सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस ईएमए है, तो नीचे तो ट्रेड प्लान करने का कोई मतलब ही नहीं है। देखो मार्केट बार बार आप ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, बार बार आपको मैं इसलिए बोलता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड लोगे तो बार बार आपको स्टॉप लॉस लगाएगा, 2-4 दिन का कमाया हुआ ब्रोकरेज वगैरह मिला के सब चला जाएगा। तो इसलिए ऐसी जगह ढूंढो जहाँ फ्री स्पेसेस है, ठीक है। यहाँ 5 मिनट ने तोड़ा, लेकिन मैंने क्या बोला, 5 मिनट में तोड़ना, अगर 5 मिनट में तोड़ता है और 15 मिनट में रिजेक्शन ले लेता है, तो
जो है इसका मतलब है कि 5 मिनट वालों को ट्रैप कर रहा है कहीं ना कहीं, तो उसमें एंट्री मत करना। फिर ये धीरे धीरे नीचे आने लगा। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं, तो यहाँ हमारी कोई ट्रेड नहीं बन रही है। और यहाँ पर आप देखोगे भी, अगर जैसे मान लो यहाँ 12:25 या 12:30 पे पुट पे देखते हो आप, 12:25 या 12:30 है ना, 12:25 12:30, तो कोई प्रॉपर हायर आई अबव द ईएमए भी नहीं बना रहा है। यहाँ कहीं बनाया है, ये देखो हायर आई अबव द ईएमए 12:45 पे बना रहा है, 12:55 पे बना रहा है ना। तो कहाँ है 12:55, ये रहा 12:45, ये रहा। लेकिन यहाँ पर फिर नीचे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, नीचे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, और यहाँ पर जो है 15 मिनट में अभी तक ब्रेक नहीं किया है, रिजेक्शन लिया, इतना बड़ा पिन बार बनाया है। तो ऐसी जगहों पे मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, है ना। ये जगहों पे ट्रेड अवॉइड करना है। ब्रेक कर देगा तो कर देगा, लेकिन अभी देखो ये क्या स्थिति क्या है। अगर ब्रेक नहीं किया और आप ट्रेड लेते रहे 1 बार 2 बार 3 बार, तो कितने ऐसे लगाएगा आपके, बेफालतू कैसे जाएंगे। इससे अच्छा है कि वेट करो, फ्री स्पेस आएगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं होगा तो कल आएगा कल लेंगे, है ना। अभी क्या हुआ, यहाँ से फिर मार्केट रिजेक्शन ले लिया ऊपर की ओर, ये ऊपर गया, फिर मार्केट हल्का सा छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा था। मेरे को पता था कि ये अभी ब्रेक नहीं करेगा, ये नीचे आ रहा है अगेन, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, और अचानक से एक कैंडल पे इसने ब्रेक कर दिया यहाँ पर, है ना। ये कौन सी कैंडल है, 2:45 पे इसने ब्रेक किया। हमको थोड़ी पता था कि यहाँ से ब्रेक ही कर देगा, कि हम बाई करके बैठे रहेंगे। तो जब ब्रेक किया तो क्या कैंडल बनाया, 2:45, है ना। ये है 2:45 की कैंडल, ठीक है। ये एकदम से बड़ी ग्रीन कैंडल इसने बनाई। अब हमको एक अच्छा सा रिजेक्शन चाहिए, ये ग्रीन कैंडल में आया तो रिटेस्ट चाहिए ईएमए का, हायर आई अबाउट द ईएमए बनाने का। लेकिन नेक्स्ट रेड कैंडल देखो ईएमए की वापस नीचे आ गई। तो ऐसी ट्रेड्स मैंने कल बताया था ना, नहीं लेता हूँ मैं क्या करूंगा कि अगर ये गया है तो कहीं ना कहीं मार्केट ईएमए के ऊपर से टेस्ट करते हुए चले, ईएमए के ऊपर से टेस्ट करते हुए चले तो मैं लूंगा। लेकिन अगर ईएमए के नीचे क्लोज कर दिया है तो अब इसका मतलब है कि मार्केट वापस से वीक हो गया है। यहाँ पर क्या सिस्टम है, ऐसा क्यों हुआ, एकदम से ग्रीन कैंडल क्यों आ गई। देखो फिर से रिजेक्शन ले लिया, उस लेवल पे कितने पर रिजेक्शन लिया है, 1 2 3 15 मिनट में फिर रिजेक्शन ले गया। एक रेड कैंडल 5 मिनट वालों को ट्रैप किया, देन ग्रीन कैंडल बना के वापस अंदर घुस गया, 15 मिनट में नीचे देखिए आप, वापस एक विक बना के ऊपर आ गया मार्केट। कितने ट्रैप किए मार्केट ने देखो ऐसे एरिया में। तो जब 15 मिनट में रिजेक्शन ले लिया है तो अब 15 मिनट को नीचे क्लोज करने दो, उसके बाद ही ट्रेड प्लान करना, ठीक है। फिर क्या हुआ है, फिर यहाँ पर उसने वापस से ब्रेक किया एंड 3 बजे की 15 मिनट की कैंडल ने उसको ब्रेकआउट कर दिया नीचे की ओर। लेकिन अब इतना नीचे आने के बाद फिर लास्ट में ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ट्रेड आई है एट लास्ट, जो है कि आपको ब्रेक करने के बाद फिर किसने ब्रेक किया, 3:10। यहाँ पर क्या है 3:10, ये रहा 3:10। मैंने बोला था ना कि लास्ट में फिर 3 बजे के बाद थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। देखो ये है 3:05, देन 3:10। अब वहां 3:10 पे ब्रेक हुआ है ना। 3:05 पे क्या हुआ है, 3:05 की कैंडल देखो आप, अभी ब्रेक नहीं हुआ है। 3:05, हाँ 3:05 ये है। तो 3:05 में अभी यहाँ ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन 3:10 पे ब्रेक हुआ है। और यहाँ पर 3:05 में एक बड़ी कैंडल बन गई, 3:10 में ऑलरेडी ऊपर पहुंच गया मार्केट। फिर ये रिटेस्ट किया, फिर इस कैंडल पे ट्रेड बनती है ऑप्शंस के हिसाब से कौन सी, 3:20। तो 3:20 पे कौन ट्रेड लेगा बताइए, है ना। 3:20 पे तो कोई ट्रेड नहीं लेने वाला। फिर 20 की 25, तो आखिरी एक कैंडल बची है तो उसमें तो कोई ट्रेड लेगा नहीं, 3:25 ये। और फिर एक ये बड़ी रेड कैंडल बनाई, लेकिन यहाँ पर लास्ट कैंडल कितनी छोटी बनी है। तो हो सकता है कि कल गैप डाउन ओपन हो। ये जो पुट बाई करके गए होंगे लास्ट में, ये लोग पुट बाई करके गए होंगे। अब इनका जो है, अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो इनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ेगा, या थोड़ा बहुत लॉस में ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपायरी है पास में ही। आज क्या है, ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे, ना थर्सडे जो है थीटा टी के ज़्यादा होता है, साइडवेज भी खुलता है, तो ये लोग लॉस में जाएंगे। और अगर कहीं गैप अप ओपन हो जाता है तो ये नीचे कहीं खुल जाएगा, तो इन लोगों को लॉस होगा। और अगर कल ये गैप डाउन खुल जाता है मार्केट, तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनको प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिलेगा। इस तरीके से आज का मार्केट था। और ये जो बिल्कुल खच्चड़ एरिया है, ये सब में कभी ट्रेड मत करना। इसी तरीके से आपको बार बार लॉसेस लेने पड़ेंगे, इसलिए मैं वीडियो बना के आप लोगों को बताने की, एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आप बिल्कुल मेरे को कॉपी करो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर ये जो छोटे छोटे एक्सपीरियंस मैं दे रहा हूँ आपको, उसको ध्यान में रखते हुए अपने सेटअप पे काम करो। हो सकता है आप ऑप्शन सेलर हो गए, बाइंग नहीं करते होगे, तो बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन सेलिंग में भी आपको छोटी मोटी चीज़ें सब काम आएंगी। और सेलिंग तो खैर ईजी होती है। डायरेक्टर सेलिंग में तो यहाँ जैसे ये ट्रेंड बना रहा है, तो आप नीचे जा रहा है आपको पता है, तो कॉल सेल करके लोग बार बैठ जाते हैं। कोई चिंता नहीं है, जब ब्रेकआउट करे ना करे, साइडवेज ही रह जाए,
उनको फायदा है, क्योंकि जब भी ब्रेकआउट करेगा मार्केट धीरे धीरे साइडवेज भी है तो ऑप्शन सेलर का प्राइस नीचे जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा। लेकिन ऑप्शन बाइंग अगर यहाँ बाई करके बैठ जाएगा और दिन भर साइडवेज हो गया तो वो फिर भी लॉस में ही बुक करेगा, क्योंकि उसका थीटा डीके हो जाएगा। वहाँ पे ब्रेक किया तो ठीक, नहीं किया रिवर्स हो गया तो और बड़ा लॉस हो जाएगा। तो बाइंग में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है ब्रेकआउट वगैरह का। तो ये था आज का दिन। अभी थोड़ा हो सकता है आप लोग नए लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, धीरे धीरे समझते रहो, करते रहो, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी, विजिबिलिटी आएगी आप लोगों के अंदर भी। लाइट एकदम से जाती है, मैं बताता हूँ हर बार आपको कि अंधेरा होता है, अंधेरा होती है एकदम से हम लोगों को नहीं दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे फिर विजिबिलिटी आनी आनी चालू हो जाती है। अभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, लाइट जाती है, लाइट जाते ही अगर 10-15 सेकंड आप रुकोगे तो धीरे धीरे चीज़ें वहीं दिखना चालू हो जाती है जो बिल्कुल ब्लैंक थी पहले। तो समय दो, मार्केट भी आप सीखना चालू कर दोगे और आपको समझ में आते जाएगा मार्केट क्या करता है, कैसे करता है। बस आपको डेली टाइम देना है, 2-3 साल 4 साल, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, पैसा बनाना चालू कर दोगे। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस लोग टाइम नहीं देना चाहते। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।